बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे लैब व्यू के ऊपर किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स किए जाएं, किस तरह अपने टास्क किए जाएं, किस तरह उसके ऊपर सिमुलेशन किए जाए, किस तरह उसके ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन की जाए। आज हम इसको यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लैब व्यू ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास बहुत सी डोमेन आती हैं जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम इसमें से कोई भी एक चूज़ करके अपना काम करें। हर एक का डिफरेंट यूज़ है, तो लिहाजा आज हम जिस तरह ब्लैंक प्रोजेक्ट ब्लैंक वी आई के ऊपर काम करेंगे, तो हम ब्लैंक वी आई सिलेक्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लैब व्यू हमें बहुत से ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसमें जिस टाइप का प्रोग्राम करना चाहें। अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड, दीज ऑल थिंग्स आर हेयर। इसमें हमारे पास ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग वी कैन यूज़ हेयर। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है, अगर हमने किसी भी मिसाल के तौर पर दो नंबर्स को अगर हमने कंपैरिजन करना है दो नंबर्स का, तो इसमें से आकर हम कंपैरिजन का एक मॉड्यूल उठाएंगे और हम साथ न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ उनको कंपेयर करेंगे, तो इस तरह आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है इसमें टाइम सेट करने के लिए कि हम अपने जो है एक जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमने एक टाइम सेट करना है, उसके लिए क्या हम वैल्यूज़ रख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम है। उसके बाद हमारे पास अगर हम जब यूज़ करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, तो उसके लिए यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी ये सब डेटा प्रोवाइड है, और वीज़ा जो है वो भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल दिस थिंग जो है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टास्क। तो हमारा पहला टास्क है वो है टेम्परेचर रेंज हमारे पास गिवन है। हमने हमारे को टेम्परेचर शो करवाना है विद 3 LEDs एंड ए टेम्परेचर थर्मोमीटर एंड ए डिस्प्ले। सो हम लोग सबसे पहले अपना जो इस फ्रंट पैनल के ऊपर जब आते हैं तो इधर हमारे पास वर्चुअल सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे मीटर हो गया, नॉब हो गया, गेज हो गया, वर्टिकल बार्स हो गए, वो सब हमारे पास इधर मौजूद है। इसी तरह इसमें बोलियंस भी मिला गया। हमारे पास पुश बटन हो गया, राउंड LED, स्क्वायर LED, बटन्स, ऑल दिस थिंग यहाँ पर सब हमारे पास मौजूद है। लैब व्यू जो है हमें एक वास्ट अमाउंट ऑफ फीचर्स देता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को वर्चुअली परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल से पॉइंटर स्लाइड पिक कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से थर्मामीटर सेलेक्ट करना है। अब इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए हम जो है अपने ब्लॉक डायग्राम पे आएंगे। इससे जैसे कि अभी हमने कंपैरिजन करके हमने आउटपुट पे शो करवाना है कि हमारे कोल्ड टेम्परेचर कब होगा, हमारा मॉडरेट टेम्परेचर कब होगा और हमारा हॉट टेम्परेचर कब होगा। उसके लिए सबसे पहले हम जैसे कंपैरिजन जाके क्रेटर पिक करेंगे। लैब व्यू के अंदर हमारे पास जो कनेक्शंस बनते हैं वो सेम कलर्स ऑफ वायर से बनेंगे। जब भी ऑपोजिट कलर ऑफ वायर आएगी तो ये एरर दे देगा। वी हैव टू कनेक्ट देम लाइक दिस। जब भी हम अपनी स्लाइड से टेम्परेचर चेंज करेंगे वो टेम्परेचर हमें थर्मामीटर पे शो होता रहेगा।
इसके ऊपर हमने तमाम कनेक्शन बनाने के बाद आफ्टर सेटिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यूज़ इसके परफॉर्म करने से हमें इसके लैब व्यू के एक यूज़ का, इसके बेनिफिट्स का हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर है हमारे लिए। जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ रखने के लिए, तो हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे। अगेन वी हैव टू प्लेस इट हियर। आफ्टर सेटिंग ऑल ऑफ दिस हम जो है इनसे आउटपुट लेंगे। वी विल सेट द कांस्टेंट वैल्यूज़, जिससे हमें टेम्परेचर, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हम उनको एज अ टेम्परेचर सेट कर रहे हैं जिससे हमें आउटपुट मिले। दीज बूलियंस विल शो कि जब भी हमारा टेम्परेचर उस रेंज से ऊपर होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारा टेम्परेचर अबव 20 हो जाता है तो वो मॉडरेट के लाइट ऑन, एलईडी ऑन हो जाएगी। बिलो 20 वो कोल्ड की होगी एंड ग्रेटर देन 49 इट विल बी हॉट। अब जिस तरह हमें अपने प्रोग्राम्स के अंदर वाइल लूप्स लगाते हैं, अगर हमने एक सर्किट को अपने, मतलब कि हम बार बार ये ना करें कि हम उसे रोकें फिर दोबारा स्टार्ट करें और रिजॉल्व प्रोसेस अगेन एंड अगेन कि हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा रन हो रहा है और वो दोबारा, उसके लिए हमें दोबारा सर्किट और नई फाइल बनानी पड़ रही है। उससे बचने के लिए हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एज अ क्रिएट कंट्रोल करके स्टॉप पे हम इस स्टॉप को इस्तेमाल कर करके जब चाहेंगे अब अपना प्रोग्राम या अपना सिमुलेशन स्टॉप की, ये आउटपुट ली, हमने इसे रिकॉर्ड की, फिर हम आगे शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम जो है इनपुट को कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो साथ साथ काम करता रहे। आफ्टर ऑल दिस अब हम अपने प्रोग्राम को रन कर, हम जो है इट्स ऑन योर ऑन चॉइस कि आप इसके नाम चेंज करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको कर देते हैं टेम्परेचर। इसी तरह हमने इसका नाम रख दिया हॉट, change it to the moderate, and cold. Whenever we run our program we have some value। जिस तरह अभी हमारे पास एक थर्मामीटर पे यहाँ पर हमने टेम्परेचर हमने ज़ीरो रखा हुआ है, स्लाइडर को हम नहीं बढ़ा रहे, तो हमारा थर्मामीटर पे भी टेम्परेचर ज़ीरो आ रहा है, वो नहीं शो कर रहा। और जैसे लेस देन वो 20 है तो हमारी कोल्ड की जो है वो एलईडी ऑन है। अगेन वी हैव टू स्टॉप दिस। और हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम उसकी स्केलिंग की वैल्यूज़ चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हमने थर्मामीटर अपने 0 से 100 का रखा हुआ है तो हम टेम्परेचर को 0 से 100 चेंज कर रहे हैं ताकि हमें एक वास्ट रेंज की जो है वैल्यूज़ मिल सके। अब दोबारा रन करते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ एंड टेक इट टू दी 37। जब मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखें थर्मामीटर पे टेम्परेचर जो हमारे पास टेम्परेचर है मीन्स देखें यहाँ पर अगर हमें वैल्यूज़ भी शो हो जाती हैं 37। न्यूमेरिक वैल्यू भी हमने रखी कि हमें टेम्परेचर की न्यूमेरिक वैल्यू मिले।
स्लाइड से हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और थर्मामीटर पे हमें वही टेम्परेचर शो हो रहा है। उसके साथ मॉडरेट की एलईडी ऑन हो गई है और जैसे ही मैं इसको फुल करता हूँ या ग्रेटर देन 50 करता हूँ तो हॉट की एलईडी ऑन हो जाएगी और न्यूमेरिक भी हमें दिख जाएगी। इस तरह टास्क 3 के अंदर हमने एक टैंक की इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करके फील्ड एंड एम्प्टी की एलईडीज ऑन करानी थी और न्यूमेरिक वैल्यूज के जरिए से हमने शो कराना था कि टैंक कितना फिल हुआ है। यहाँ पर हमें उसी तरह हमारे जो ग्राफिकल और वर्चुअल्स जो हमने अपने मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं उन पे दिखाना था, ब्लॉक डायग्राम पे उसके पूरे कनेक्शन बनाने थे। इनलेट के लिए हमने उसी तरह बिल्कुल न्यूमेरिक से जाके स्लाइड पोटेंशियल ले लिए या पिक कर सकते हैं या ओरिजेंटल फिल स्लाइड भी कर सकते हैं। टैंक के लिए हमारे पास उसका अलग मॉड्यूल मौजूद है जो यहाँ से हमने प्लेस कर दिया था। उसके बाद हमने एलईडीज बूलियन से ही जाके अटैच करनी है इसके साथ लाइक दिस। अब हमारे पास न्यूमेरिक के लिए हमने अब यहाँ से भी इसको न्यूमेरिक लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए इसी तरह हमने यहाँ से न्यूमेरिक इंडिकेटर पिक करके वहाँ पर हमारा उसका डिस्प्ले आ गया और न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए हमने जिस तरह पिछले दोनों टास्क में किया है उसी तरह उसको यूज़ किया है। अब जब भी हम इसके साउंड के लिए हमने इसका जो बज़र लगाया है, मतलब जब भी ये टैंक फुल हो इक्वल्स टू 99 हो, ये 99 से ग्रेटर होगा जब भी ये, तो हमारे पास ये फील्ड हो जाएगा, मतलब टैंक फुल हो जाएगा, उसकी एलईडी ऑन हो जाएगी और ये एक हमें जो अलार्म जो कंटिन्यूसली होगा जो हमारे पास जब एक हमें एक नोटिफिकेशन के तौर पे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास टैंक फुल हो गया है। उसके लिए भी यहाँ डेटा कम्युनिकेशन और इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज़ करके हमने ये कनेक्शन पूरा बनाया है। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। जब भी अब मैं इस टैंक को फुल करूँगा एंड देन स्टॉप इट विल गिव मी अ साउंड लाइक दिस कि उसने हमें हमारा टैंक फिल्ड हो गया है और उसने हमें अलार्म कर दिया है कि हमारा टैंक फिल्ड हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसका इनलेट और आउटलेट कंट्रोल करता हूँ, अब कि हमारा इनलेट तो फुल आ रहा है लेकिन आउटलेट यूज़ भी हो रहा है, तो टैंक को उन वैल्यूज़ के मुताबिक ये एक लेवल असाइन कर देगा और फील्ड और एम्प्टी दोनों नहीं है तो दोनों एलईडी ऑफ रहेंगी जबकि न्यूमेरिक हमें वैल्यूज अच्छी शो हो रही होंगी। आउटलेट भी हमारे पास 0 और टैंक भी 0 हो। अब हमारे पास एलईडी की लाइट ऑन हो गई क्योंकि हमारे पास इनलेट भी नहीं है, आउटलेट भी नहीं है और टैंक बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसने हमें बता दिया कि हमारे टैंक बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा। और इसी तरह हमने इसमें while loop यूज़ किया for the continuous operations। इस टास्क 2 में हमने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड की कन्वर्जन करनी थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने टास्क में कनेक्शन बनाया उसी तरह कनेक्शन बनेंगे। मैंने सब्ट्रैक्ट के मॉड्यूल को हमने न्यूमेरिक से उठाया, न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए हमने यहाँ से न्यूमेरिक कांस्टेंट पिक कर ली है, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने मॉड्यूल यहीं से ही उठाया और डिवीज़न के लिए भी हमने
यहीं से हमने इसका मॉड्यूल उठा लिया। उसके बाद जो हमें डिस्प्ले ऑफ फ़ारेनहाइट और जो हमें स्लाइड चाहिए थी जिससे हम टेम्परेचर चेंज करे थे फ़ारेनहाइट के लिए, या फिर हम उसको देखने के लिए हम उसके लिए फ्रंट पैनल पे आकर यहाँ से हम सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर रहे थे। मिसाल के तौर जैसे मैं इधर लगाता हूँ तो वो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम के अंदर ख़ुद ही प्लेस हो जाती है, बस हमने उसके कनेक्शन बनाने होते हैं। और जब भी मैं इसको इधर से डिलीट करूँगा इट विल ऑटोमेटिक जो है उधर से डिलीट हो जाएगी ब्लॉक डायग्राम से। अगैन इसी तरह जब हम इसको रन करके देखेंगे, जब हमारे पास स्लाइड को हमने 100 पे रखा, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 100 आया, लेकिन जब वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होने के बाद 37.78 हो गया। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया फ़ारेनहाइट पे, हमारी कन्वर्जन के बाद सेंटीग्रेड में भी चेंज हो गया, जबकि फार्मूला इसका होता है F-52 × 5/9। टास्क नंबर 4 में हमने आर्डिनो के पिन नंबर 13 को कंट्रोल करना था। इसमें हमने आर्डिनो की LabVIEW के साथ सीरियल कम्युनिकेशन करानी थी, जिसके ज़रिए हम आर्डिनो के पिन नंबर 13 को उसके बाद हम LED कंट्रोल कर रहे थे। मतलब कि हमने आर्डिनो में राइट करवाना था LabVIEW से। उसके लिए सबसे पहले हमने आर्डिनो में कोड लिखा, उसमें हमने जो आप एंड के साथ कोई भी नाम कुछ भी यूज़ कर लें, आप उसके अंदर जो पिकल्स हमने 13 किया है, एंड को पिकल्स 13 जो किया है, इसमें हमने पिन नंबर 13 असाइन कराने के लिए हमने एक कांस्टेंट को एक वैल्यू असाइन करा दी जिसका हमने रखा 13। उसके बाद हमने करेक्टर को LabVIEW को एज अ करेक्टर इनिशलाइज कराया और उसको हमने इनिशियली 0 रखा। क्यों, इसकी जिक्र हम आगे में करेंगे कि हमने इसको 0 क्यों रखा। वाइड सेटअप के अंदर जो भी चीज़ हमने डिफ़ाइन करानी होती है वो लिख देंगे। सीरियल बिगिन करवाया हमने, सीरियल की कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमने ये लाइन लिखी। पिन मोड, उसमें हमने जो भी हम पिन यूज़ करेंगे उसका हमने मोड रखना है कि हमने उसको इस्तेमाल क्या करना है। ग्रुप हमने 13 असाइन किया था, हम यहाँ पर 13 भी लिख सकते थे, पर फॉर आवर इजी यूज़ हमने 13 लिख दिया। उसके बाद हमने उसको आउटपुट एज आ आउटपुट यूज़ करना था, हमने उसको पिन मोड में असाइन कर दिया। वाइल लूप के अंदर जो हमें सारा काम करवाना है वो करेंगे। इस सीरियल डॉट अवेलेबल की जो लाइन है वो हमने यूज़ की कि जब भी हमारा सीरियली कम्युनिकेट होगा आर्डिनो LabVIEW के साथ, वो पहले चेक करेगा कि हमारे पास सीरियल अवेलेबल है या नहीं। जैसे ही अवेलेबल होगा वो LabVIEW को रीड करेगा। हमने LabVIEW को इनिशियली 0 असाइन करवाया था। जब LabVIEW के साथ हमने इस आर्डिनो की LabVIEW के करेक्टर को 0 असाइन कराया था, अगर तो इधर से हमने उसको कोई काउंट नहीं भेजा, कोई हमने बटन प्रेस नहीं किया, तो उधर वो 0 ही रहेगा। जैसे ही मैं इधर से 1 प्रेस करूँगा, इट विल राइट 1 इन द LabVIEW, जिससे हमारे पास हमने उसको एक स्टेटमेंट, मतलब कि हमने एक इफ़ लूप लगा दिया जिसमें हमने उसे बता दिया कि अगर हमारा LabVIEW = 1 हो जाए तो वो उसके ऊपर हाई भेजे, उस पिन के ऊपर हाई डेटा भेजे। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी जो LED कनेक्ट होगी इसमें आर्डिनो के साथ वो ऑन हो जाएगी। उसके लिए हमने जो कनेक्शन बनाया है उसमें हम लोगों ने बूलियन को इस्तेमाल किया अपना। इसके लिए जो हमने शुरू में जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में कि हमने इसको यूज़ किस काम आएगा, इधर से हमने वीज़ा के ज़रिए इसके हमने राइट, रीड, ओपन और क्लोज इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए जब भी अभी हमने राइट करवाना था तो फर्स्ट हमने ओपन यूज़ किया, उसके बाद हमने वीज़ा से जाके क्लोज यूज़ किया, उसके बाद जो भी हमने इसे काम करवाना था, मिसाल के तौर पर भी हमने इसे रीड करवाना था, राइट करवाना था, तो उसके लिए हमने वीज़ा में जाके राइट को पिक किया। इसके कनेक्शन हमने बनाए लाइक दिस। और इसको सीरियली आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के लिए ओपन की राइट फर्स्ट पिन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल आता है। उसके कंट्रोल से हमारे पास इन दिस एरिया ये जो हमारे पास वीज़ा रिसोर्स आया है, जिस कॉम के ऊपर हमारी आर्डिनो कनेक्ट होगी उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड देन हमारी सीरियल कम्युनिकेशन होगी, वो कोड इसके रन होगा। बाकी ऑल सर्किट
हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने पिछले 2 टास्क या 3 टास्क परफॉर्म किए हैं। उसके लिए हमने बूलियन के साथ ये हमने लगाया सेलेक्ट, जो हम लोग कंपैरिजन से जाके सिलेक्ट करेंगे। हमने दिया बूलियन 1 या 2 होगा, प्रेस करेंगे या तो 1 होगा या 2 होगा। जब भी हमारे पास बूलियन 1 आएगा उसके हमने आगे इक्वल्स टू इस्तेमाल किया। जब भी हमारे पास बूलियन 1 आएगा, ये हमने उसके साथ जो कांस्टेंट लगाया वो हमने उसके मैच करने के लिए लगाया कि हमने आर्डिनो के कोडिंग के अंदर ये लिखा है कि जब भी लैब व्यू आपको जब भी आपको 1 रिटर्न आए लैब व्यू से, तो आपने राइट करवा देना है, एलईडी ऑन करवा देनी है। इससे जब भी हम 1 प्रेस, हमारा बूलियन जब भी प्रेस होता है, अगर हमें 1 आगे सेंड करता है तो वो इस मॉड्यूल से कंपेयर करेगा। अगर दोनों 1 आए तो वो एलईडी ऑन कर देगा, और अगर सेकंड आएगा तो वो एलईडी ऑफ ही रहेगी। और जो हमने ये क्लॉक इधर यूज़ की है, इसके साथ लाइक हमने टाइम उठा के इसके साथ यहाँ पर हमने इससे एज अ कांस्टेंट क्रिएट किया, और हमने यहाँ 100 मिली सेकेंड्स के ऊपर हम यह वर्क करेगा। इसका इस्तेमाल की हमारी वजह है कि हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन की जो हमारी स्पीड है, जो हमारी सीरियल कम्युनिकेशन का जो डिले है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये किया है। इसी तरह हमारा टास्क नंबर 4 कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 5 एंड 6 आर कम्प्लीटली सेम। जैसे टास्क 5 में हमने LM35 की आउटपुट की ऑब्जर्वेशन आर्डिनो के जरिए देखनी थी, और टास्क 6 में हमने पोटेंशियोमीटर की आउटपुट हमने इसके ऊपर ऑब्जर्व करनी थी। इसका मतलब हमने आर्डिनो के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो रीड करवा के लैब पे शो करवाना है। पूरा कनेक्शन हमने पिछली तरह जिस तरह अभी हमने राइट के लिए बनाया उसी तरह होगा, और इसमें बस हमारे पास राइट का मॉड्यूल चेंज हो जाएगा, और उसमें कुछ चंद चीज़ें जो हमने साथ अटैच की फॉर अपने रीड के फॉर्म को आसानी से करने के लिए। रिसोर्स पे जो हमने हमारा ओपन से कनेक्ट होता था, जो हमारे पास जो फर्स्ट से लाइन ऑफ राइट और रीड ओपन और क्लोज जो है वो एक साथ एक ही लाइन में अटैच होंगी। इसी तरह उनका जो एरर वाला एरिया है, एरर आउट वाला, वो भी आपस में इसी तरह कनेक्ट होगा। हमने बाइट काउंट लगाया इसके अंदर, ताकि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आए, हम उस वाले मिसाल के तौर पर अगर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अप टू 4 डिजिट्स हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स यूज़ करेंगी उसको यूज़ करने के लिए हम ये यहाँ पर बाइट काउंट लगा रहे हैं। इसी तरह जो रिटर्न काउंट है उस पर हमारे पास जो डेटा आ रहा होगा वो उसकी काउंटिंग, जितना डेटा मतलब कि वैल्यू चेंज हो रही है उतनी काउंटिंग होती जाएगी। इसी तरह जो हमने मीटर लगाया वो हमने फ्रैक्शन टू एक्सप्रेशन कन्वर्ट करके लगाया, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है। उसकी हमने कन्वर्जन के लिए फ्रॉम दिस स्ट्रिंग हम नंबर स्ट्रिंग कन्वर्जन में जाके फ्रैक्शन एक्सप्रेशन कन्वर्जन पे जाते हैं टू नंबर, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ रही है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर्स के अंदर। उसके लिए हमने आगे मीटर लगाया, और रीड बफर हमने लगाया कि उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाएगा, ये मीटर पे भी और हमारे पास रीड बफर के लिए। और इसी तरह राइट के ओपन के स्टार्ट पे हमने कंट्रोल बनाकर उसे एज हमने यूज़ किया ताकि हम अपने रिसोर्सेज कनेक्ट कर सकें। जैसे ही हम इसको यहाँ से रन करेंगे और अपने पोटेंशियोमीटर की नॉब को रोटेट करेंगे, तो उससे हमारे पास ये मीटर के जो भी वैल्यूज़ वो हमारी आर्डिनो पे भेजेगा वो आर्डिनो लैब व्यू पे शो कराएगा, और ये मीटर शुरू होगा। इसी तरह रीड बफर पे भी हमारे पास उसकी वैल्यू शो हो रही होंगी, लेकिन तब जब हमारे पास बाइट काउंट उन नंबर ऑफ डिजिट्स के मुताबिक होंगी। इसके लिए अब इस आर्डिनो की राइट के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन की राइट करने के लिए हमने कोड जो लिखा है वो उसमें हमने आर्डिनो की एनालॉग पेन यूज़ की, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर को हम डेटा लेंगे वो एनालॉग होगा। A0 पिन हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने एंड ग्रुप को इसी तरह जैसे हम पिछले कोड में इनिशियलाइज कराया करवा दिया। फिर सीरियल बिगिन में हमने कोड लिखा, क्योंकि हमें सीरियल कम्युनिकेशन करनी है, लैब व्यू और आर्डिनो के बीच सीरियल कम्युनिकेशन होगी। पेन मोड को हमने डिफाइन करा दिया, इसमें ऐसे हमने एज अ इनपुट डिफाइन कराया। उस वाली पेन में हमने एज अ आउटपुट डिफाइन कराया था कि हम राइट करवा रहे थे। पिछले टास्क नंबर 4 में हम एलईडी को ऑन करवा रहे थे लैब व्यू को यूज़ करके, लेकिन इस टास्क में हमने लैब व्यू के ऊपर डेटा भेजना है, हमने रीड करवाना है। उसके लिए हमने एज अ इनपुट बनाया, और वर्ड लूप के अंदर हमने
इनिशियली हमने उसको बोला कि लैब व्यू को जो हमने इनिशियली इधर इनिशलाइज करा दी कि वो एनालॉग पिन को जो है वो एनालॉगली रीड करे, जो भी डेटा आ रहा है वो उसे रीड करे। और फिर हमने सीरियल डॉट प्रिंट एलन को हमने लैब व्यू किया कि जो भी डेटा वो आ रहा है वो लैब व्यू के अंदर प्रिंट करे। और हमने हर डेटा के दरमियान 100 मिलीसेकंड्स का डिले रखा। दिस सीरियल डॉट प्रिंट एलन जो है लैब व्यू है, इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये आगे आ रहा था, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फ्रैक्शन एक्सप्रेशन का वर्जन लगाया है। शुक्रिया।